राहु महाराज की माया और केतु महाराज का छल आपको कर नहीं सकता है बेहल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज इस प्रोग्राम में हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि केतु महाराज आपके कर्म क्षेत्र पर बैठे हुए आगे आने वाले 18 मई 2025 तक आपके दशम भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि राहु और केतु महाराज को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि आप कोई भी व्यक्ति हो उसकी कुंडली में बैठकर अशुभ प्रभाव देना ही आपका कार्य है। लेकिन जब व्यक्ति अच्छे कर्मों की ओर और आपके माया जाल को तोड़ दे, आपके छल को तोड़ दे, तो आप उसको शुभ फल दोगे। तो मित्रों, आज हम आपको यही इनके माया जाल को, आपको राहु महाराज के माया जाल के बारे में हमने आपको बताया था, केतु महाराज के बारे में, केतु महाराज का छल आपके जीवन पर क्या पड़ रहा होगा और उस छल से किस तरीके से बचा जाए, इस बात की हम चर्चा विशेष इस प्रोग्राम में करेंगे। क्योंकि यह प्रोग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा खास प्रोग्राम है, इसलिए आपको ध्यान से पूर्वक और एक एक बात को हमारी बहुत ध्यान से सुनना होगा। क्योंकि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं मित्रों जो इंसान को रातों रात स्टार बना देते हैं और इंसान को रातों रात मित्रों रोड से मित्रों अर्थ से फर्श पर डाल देते हैं और रातों रात मित्रों इंसान को फर्श से उठाकर और अर्श पर पहुंचा देते हैं। तो इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि केतु महाराज का प्रभाव गत आने वाले महीने अर्थात 18 मई 2025 तक आपके जीवन पर क्या देखा जाएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। दोनों चीज़ें आपको नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा और समझने का प्रयास करिए कि देखिए आपके दशम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर यही राहु महाराज क्या प्रभाव डालेंगे। चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, और अच्छा कुंडली का अगर विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप अगर करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। देखिए, दशम भाव में पहली बात तो ये समझिए कि इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा। अर्थात जो है मित्रों 30 अक्टूबर याद होगी, वो आपको 30 अक्टूबर 2023 की डेट, 30 अक्टूबर को यही केतु महाराज आपके ठीक मित्रों लाभ स्थान से निकलकर और आपके कहाँ पर आ गए थे, आपके दशम भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पर आ गए थे और तब से लेकर अभी तक आपके कर्म क्षेत्र पर ही बैठे हुए हैं। सबसे पहले समझिए दशम भाव पर केतु महाराज 30 अक्टूबर के बाद आपको क्या दे रहे होंगे, बड़े कठिनाइयाँ, आपको बिजनेस व्यापार में बड़ी ही कठिनाइयाँ, आपको कठिनाइयों से आपका बिजनेस व्यापार चलता होगा। कठिनाई मतलब ये है कि कठिनाई बिजनेस व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या, काम ना मिलना या काम पैसे हमारे अटक जाना, हम काम पूरा करते हैं पैसे अटक जाना व्यवसाय में, या फिर जो है हमारा पैसों से रिलेटेड हमारा माल तो जा रहा है लेकिन हमको धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या हम माल जिस तरीके का क्वालिटी का मेहनत से बनाते हैं उस तरीके का धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो कठिनाइयों से अगर बिजनेस आपका हो रहा है तो आप सीधे समझ जाइए कि आप पर जो है केतु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर है पूर्णतः तरीके से, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि दशम भाव में केतु महाराज का फल क्या होता है कि कठिनाइयों से व्यक्ति के मित्रों कठिनाइयों से बिजनेस व्यापार जो है चलता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप दिमाग लगाइएगा, आप थोड़ा सा अपने केतु महाराज के पास दिमाग नहीं है, इसलिए आप दिमाग इस चीज़ का लगाइएगा कि आपका बिजनेस व्यापार आखिर क्यों नहीं चल रहा है, रीज़न क्या है। उसी के साथ ही साथ में इनका उपाय भी आपको हम बताएंगे, जो उपाय करने से यह आपको 100% लाभ देंगे। इनका उपाय किस तरीके से आपको करना है ये भी आपको हम समझाएंगे प्रोग्राम में। चलिए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि केतु महाराज मित्रों आपके दशम भाव में और क्या फल दे रहे हैं। केतु महाराज आपके दशम भाव में यहाँ पर मित्रों पिता से आपके, यानी कि आपके पिता जिससे आपको कष्ट परेशानी देते होंगे, पिता के साथ अनबन करवाते होंगे, या पिता की तरफ से कोई भी हेल्प आपको नहीं प्राप्त हो पा रही हो, किसी भी प्रकार की पिता से आपको हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही है, अगर ऐसा आपकी संभावना बनी हुई है तो सीधा आप दिमाग लगा लीजिए केतु महाराज का प्रभाव अशुभ आपके ऊपर पड़ रहा है। जिसके लिए आपको क्या करना है वह हम आपको आगे प्रोग्राम में समझाएंगे। अच्छा देखिए, केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां, अब आपके दशम भाव में देंगे क्या, इस बात की सुनिएगा। आपके दशम भाव में जो आगे आपका कठिनाइयों से बिजनेस व्यापार चल रहा है ना, ये कठिनाइयों से नहीं चलेगा। जो आपका पैसा रुक जाता है, माल सप्लाई नहीं होता है, हर महीने देखिए एक साथ प्रभाव नहीं देखा जाएगा, ये हम आपको पहले बता दें, एक साथ प्रभाव नहीं देखा जाएगा, प्रभाव धीरे धीरे देखा जाएगा। जो प्रभाव रहेगा वह आपके जीवन पर धीरे धीरे देखा जाएगा। आपके बिजनेस व्यापार में जो कठिनाइयों से बिजनेस व्यापार हो रहा है, यह धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा।
तो आगे बात करते हैं केतु महाराज की दृष्टियों की। तो केतु महाराज के पास कितनी दृष्टियां हैं? केतु महाराज के पास पंचम, सप्तम और नवम जो आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। तो देखिए पंचम दृष्टि केतु महाराज की कहां पर पड़ रही है? पहली दृष्टि आपके धन भाव पर। यहां पर आपको क्या दे रहे हैं केतु महाराज? यहां पर वाणी दोष दे रहे होंगे, यानी कि आप कितना भी अच्छा किसी से कितना भी मीठा बोलें, कुछ भी बोलें, आप कुछ भी कहें लोगों से या कुछ भी समझाएं आप, किंतु आपकी बात लोगों को लोग आपकी बातों की तरफ एक्टिव नहीं होते होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो संभवतः ही केतु महाराज का प्रभाव है। इसके लिए आप वाणी दोष आप पर लग रहा है, तो जिसके लिए आप जो है कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, हापहु शीतल होइए और शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरे को अच्छा लगे। अगर कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी बात को नहीं सुन रहा है या आपको ऐसा कह रहा है कि आप अच्छा नहीं बोलते हैं, आपकी बात अच्छी नहीं लगती है, आपको बोलना नहीं आता है, आप अच्छा नहीं बोलते हैं, इस तरीके का अगर कोई बोलता है आपसे कहता है, तो ऐसे व्यक्तियों से आप तुरंत ही तत्काल ही दूर हो जाइए। फिर भी अगर वाणी दोष आप पर लग रहा है, यानी कि वाणी में मिठावन नहीं आ रहा है, तो संभवतः आप टेंशन चिंता मत करें। जिस तरीके से महीने आपके गुजरेंगे 18 मई 2025 तक, ये वाणी दोष आपका हर महीने कम होता चला जाएगा, निश्चिंत रहें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देखिए आपके धन का पैसा फंसा देना। 30 अक्टूबर के बाद ऐसा भी हुआ होगा कि आपका धन पैसा आपका फंस गया हो, तो संभवतः ही आपके आगे आने वाले समय में आपका धन भी यहां पर रिकवर होगा। आप निश्चिंत इस चीज से भी रहें। अगली दृष्टि केतु महाराज की बात करते हैं। तो अगली दृष्टि कहां पर केतु महाराज की पड़ रही है? आपके ठीक मित्रों चतुर्थ भाव पर। और चतुर्थ भाव पर केतु महाराज का यहाँ पर प्रभाव क्या होता है? केतु महाराज यहाँ पर चतुर्थ भाव पर क्या प्रभाव देते हैं? यहाँ पर चंचल स्वभाव बनाते हैं। जैसे ये कर लें, ये अच्छा नहीं लगता, ये वाला काम बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ चले जाएं, वहाँ घुमाएं, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, ये कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये हो जाए, वो हो जाए, ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे, वहाँ पर नहीं खाएंगे, वहाँ नहीं सोएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। इस तरीके की बुद्धि अगर आपकी चल रही है, इस तरीके की बुद्धि चल रही है, तो समझिए केतु महाराज का प्रभाव है। अब आपको ये नहीं अच्छा लगता, ये अच्छा लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे आप डिसीजन फैसले मत लीजिए। यही तो केतु महाराज आपसे करवा रहे हैं, यही तो इनका छल है। तो बस आप जो है ऐसा नहीं करिए, अपनी बुद्धि को एकाग्र जो है आपके पास में जो कर रहे हैं उसी पर फोकस, ध्यान अपना पूर्णतः तरीके से लगाइए। फिर भी यहाँ पर आपके वाहन प्रॉपर्टी मकान वाहन का ये स्थान है, तो अवश्य ही 18 मई 2025 तक आपके वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई समस्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको भी केतु महाराज अवश्य ही आपके दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि केतु महाराज की बात करते हैं। आपके छठे भाव में जा रही है केतु महाराज का। अगर मैं अपने ज्योतिष 12 सालों के अनुभव में कहूं तो देखिए केतु महाराज का सबसे अच्छा प्रभाव छठे भाव में होता है। दृष्टि जाए या फिर बैठे हों, छठे भाव में जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपको 100% आप लिखकर नोट करके रख लीजिएगा। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपके विजय अवश्य ही आपको दिलवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं। आपके जो शत्रु आपके दुश्मन क्रिएट हो रहे हैं, वह शत्रुओं पर आपको विजय आपकी अवश्य ही प्राप्त होगी। हाँ, शारीरिक कष्ट परेशानी, आपको खान पान पर अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भोजन को आप बहुत ऐसी चीज मत खाइए जिससे आपको कष्ट परेशानी हो, इसलिए थोड़ा सा भोजन पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में छठे भाव में प्रभाव क्या रहता है यहाँ पर मित्रों? छठे भाव में ये आप देखिए पराक्रम यानी साहस को, हमारे साहस में वृद्धि करते हैं, हमारे साहस को बढ़ाते हैं। तो केतु महाराज आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके जो शत्रु हैं उन पर आपकी विजय प्राप्त करवाएंगे। अच्छा, आप रेमेडी सुनिएगा कि आपके बिजनेस व्यापार में कठिनाई से धन पैदा होता है, तो क्या करें आप मित्रों? एक जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल आप गजानन भगवान पर चढ़ाएं और गजानन भगवान से विनती करें, हे गजानन भगवान, केतु महाराज हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, उनको शांत करें। हम केतु महाराज का फल हमें अच्छा नहीं प्राप्त हो पा रहा है, हे गजानन भगवान उनको शांत करें। उसके बाद आप नारियल चढ़ा दें। दूसरा उपाय, काल्हा कम्बल आप बुधवार के दिन, ये उपाय बुधवार के दिन करने हैं। बुधवार के दिन आप काल्हा कम्बल जो है आप शमशान घाट में दान करें। दान करने से पहले आप मन में जिज्ञासा धारण करें और केतु महाराज का ध्यान करें, केतु महाराज यह कम्बल आपके लिए हम दान कर रहे हैं, जो भी अशुभ प्रभाव आप हमको दे रहे हैं वह अशुभ प्रभाव से हमें बचाए रखें। तीसरा उपाय है ओम केतुवे नमः। आप इस मंत्र का जप करें। जप करने से पहले भगवान से आराधना कर लें केतु महाराज से कि हे केतु महाराज, हमारे जीवन हमें नहीं पता इस मंत्र से क्या लाभ होगा, किंतु हे केतु महाराज हम इस मंत्र का, हमने सुना है विद्वानों से इस मंत्र से करने से आप प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हो रही हैं प्रभु उनको दूर करें और हमें शुभ फल प्रदान करें। फिर आप ओम केतुवे नमः इस मंत्र का जप करें। तो अच्छा, अब मित्रों प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय है।